क्या मेरे बैंक सेविंग्स अकाउंट में मैं एक से ज़्यादा नॉमिनी रख सकती हूँ? मेरी जॉइंट अकाउंट है विद माय हस्बैंड। क्या नॉमिनेशन मैंडेटरी है? ये सब सवालों के जवाब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें मैं शेयर करूँगी मेरी एडवाइस basis the fact that I've been banker for almost 18 years और मेरे एक्सपीरियंसेस विद रिगार्ड टू डिजीज सेटलमेंट क्या रहे हैं। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, लाइफ में सिर्फ एक ही सर्टेनिटी है, वो है कि देर सवेर हम सबको मरना ही है। वी विल डाई वन डे। और पैसा ज़रूरी है। अगर मैंने मेहनत से पैसा कमाया है और मेरे वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है या मैंने बैंक से कोई एफडी ली है या आरडी ली है या मेरी जो ज्वेलरी है वो बैंक के साथ लॉकर में पड़ी है, तो मैं चाहूँगी कि वो सब चीज़ें बैंक के पास ना रह जाएँ। अगर मैं भगवान को प्यारी हो गई, तो मेरे जो लीगल हेयर्स हैं, उनको ये सब चीज़ें आराम से बैंक से मिल जाएँ। वो करने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने लाइफ टाइम पर अपने बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन ठीक से अपडेट करूं। नॉमिनी का मतलब होता है, अगर अकाउंट होल्डर, सारे अकाउंट होल्डर्स, उनकी डेथ हो जाती है तो बैंक वो पैसा किसको हैंड ओवर करेगी। याद रखिएगा, नॉमिनी किसी भी बैंक अकाउंट में आपका लीगल एयर नहीं होता, मतलब वो आपका वारिस नहीं है। नॉमिनी एक ट्रस्टी पोजीशन है, एक फिडुशियरी पोजीशन है। मतलब कि मैं बैंक को बोल रही हूं कि अगर मैं भगवान को प्यारी हो गई तो आप इस बंदे को, मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो को, मेरा पैसा हैंड ओवर करोगे। आगे वो लीगल एयर्स को हैंड ओवर करेंगे या जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बैंक उसके बाद पिक्चर से बाहर आ जाता है, बैंक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपको बैंकर ये नहीं बोलेगा ये डॉक्यूमेंट रह गया, वो डॉक्यूमेंट रह गया, आप कौन हो आइडेंटिफाई करो, सिग्नेचर्स मैच नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजों के लिए बैंकर्स एटलीस्ट आपको आगे परेशान नहीं करेंगे, वो फैमिली मेंबर्स आपस में सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब कि नॉमिनी इज अ फिडुशियरी पोजीशन। दूसरी चीज जो मैंने देखा है, कई लोगों ने कई बार गलती की है या कैसे भी, आपका एक अकाउंट में सिर्फ एक ही नॉमिनी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में अपने दो बेटों को नॉमिनी बना दूं या मैं अपने हस्बैंड और बेटे दोनों को नॉमिनी बना दूं। ऐसा नहीं होता। नॉमिनेशन सिर्फ एक ही होगा। ओनली एक्सेप्शन जो बैंक अकाउंट्स में होती है वो है लॉकर अकाउंट, जिसमें आप अगर मोड ऑफ ऑपरेशन जॉइंटली बाय बोथ है, मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ के नाम पे लॉकर है, दोनों जने जाएंगे, दोनों अपनी अपनी चाबी लगाएंगे, तभी वो लॉकर खुलेगा, तभी आप लॉकर को ऑपरेट कर पाओगे। वैसा वाला जॉइंटली बाय बोथ करके लिया हुआ है तो दोनों अपने अलग अलग नॉमिनी बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी फिक्स डिपॉजिट हो गई, आपकी सेविंग्स अकाउंट हो गया, आपकी आरडी होगी, उसमें एक ही नॉमिनेशन रहेगा। तीसरी चीज, नॉमिनेशन हमेशा अकाउंट नंबर वाइज होती है। तो मतलब अगर मैंने आज एफडी बनाई, 4 दिन के बाद एक मैंने नई एफडी बनाई, 1 महीने के बाद एक और एफडी बनाई, फिक्स डिपॉजिट बनाई, इन सब की क्योंकि वैल्यू डेट अलग है, बनाने की डेट अलग है, इन सब का अलग अलग अकाउंट नंबर होगा और मुझे अलग अलग इन तीनों में नॉमिनेशन देना पड़ेगा। ऐसा केसेस हम लोगों ने देखे हैं। अगर आपका किसी बैंक में बहुत सालों से एफडीज चल रही हैं, तो होता है कि एक ही कस्टमर के 10 एफडीज है, 2 सेविंग्स अकाउंट है, 2 सेविंग्स अकाउंट और 9 एफडीज में तो नॉमिनेशन अपडेटेड है, 10वीं एफडी में नॉमिनेशन नहीं अपडेटेड। तो उसके केस में जो 10वीं अकाउंट है आपका, वो अटक जाएगा डिजीज सेटलमेंट के लिए। और दूसरी चीज, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कोई एफडी को ऑटो रिन्यू कर रहे हो, मतलब कि मैंने एक एफडी 2016 में बनाई थी 1 साल के लिए और हर साल वो 1 साल करके ऑटो रिन्यू होती है, तो मेरी जो पुरानी नॉमिनेशन है वही नॉमिनेशन मेरी चलती रहती है। तो तीसरी गलती जो मैंने बहुत बार लोगों को करते हुए देखा है वो ये है कि वो नॉमिनेशन अपनी करंट लाइफ स्टेटस के हिसाब से अपडेट नहीं करते। मैंने सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट जब खुलवाया था, तो उस समय मैं मैरिज नहीं हुई थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो मैंने अपनी मदर को या अपने फादर को नॉमिनी बना दिया अपने अकाउंट में। मैरिज हो गई, बड़े हो गए,
और मेरा वही सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट चल रहा है उसी बैंक के साथ 10, 15, 20 सालों से। अब मेरे पेरेंट्स की एज हो गई है या भगवान ना करे वो गुजर गए हैं अगर आपके पेरेंट्स, तो उसके केस में नॉमिनेशन आपको अपडेट कराना चाहिए। ऐसे केसेस आए हुए हैं जहां पर आप देखते हो कि मदर नॉमिनी है और पता चलता है कि मदर को गुजरे हुए तो भाई जमाना हो गया। उसके केस में बैंक उस अकाउंट को विदाउट नॉमिनेशन ट्रीट करेगा और विदाउट नॉमिनेशन के केस में लंबा चक्कर है, बहुत लंबा चक्कर पड़ता है डिजीज सेटलमेंट को, अकाउंट को सेटल करवाने के लिए। तो अगर आपका डिवोर्स हो गया है या आपके मतलब जिनको आपने नॉमिनी बनाया था वो गुजर गए हैं, जरूरी है कि आप बैंक जाकर, एक फॉर्म आता है वो फॉर्म DA3 कहते हैं, जिसमें आप कैंसलेशन एंड न्यू नॉमिनेशन कर सकते हो। वो साइन करके, रिक्वेस्ट करके, बैंक को इंस्ट्रक्शंस देकर आप नया नॉमिनी अपडेट करिए। तीसरी गलती या चौथी गलती मैंने लोगों को करते हुए देखी है, वो ये है नॉमिनी की गलत डिटेल्स अपडेट करना अकाउंट में। मतलब ऐसा केस देखा था जिसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ था नॉमिनी का वो गलत अपडेटेड था और वाइफ बेचारी रो पड़ी और उन्हें अपने याद किया अपने हस्बैंड को कि हाँ मेरे हस्बैंड को हमेशा मेरी डेट ऑफ बर्थ की गलती लगती थी। बॉस प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप अपनी वाइफ को या अपनी मदर को नॉमिनी बना रहे हो अकाउंट में, इट्स ओके, उनको फोन करो, पूछो भाई आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या अपडेटेड है, और वही डिटेल्स आप अपडेट कीजिए। मतलब इमेजिन कीजिए, मुझे भी नहीं एक सेकंड के लिए समझ आया कि क्या करें। मतलब वाइफ का नाम दिख रहा है, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ अलग है, जो डॉक्यूमेंट्स वाइफ मुझे दे रही है उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब आप बैंकर की प्रॉब्लम समझिए, हम डिजीज सेटलमेंट या आसानी से कैसे करेंगे। अगली चीज, स्पेलिंग्स भी प्लीज चेक कर लीजिएगा नॉमिनेशन करते वक्त। आज की डेट में लोग नेट बैंकिंग में नॉमिनेशंस डालते हैं और टाइप करते वक्त गलत हो गया, चल हो गया, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं करना। प्लीज इंश्योर कीजिए नॉमिनेशंस की डिटेल आपकी करेक्टली अपडेटेड है। चेक करिए, नेट बैंकिंग में जाकर आप चेक कर सकते हो कौन से अकाउंट में आपका नॉमिनेशन अपडेटेड है, कौन सा नहीं। बैंक्स के लिए मैंडेटरी है कि अगर वो सिंगल नेम पे अकाउंट है तो वो आपसे नॉमिनेशन मांगेगा ही मांगेगा, या फिर आपको बोलेगा कि आप क्लियरली टिक करो, मेंशन करो कि मुझे अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं चाहिए। वो हो सकता है आपका कोई पर्सनल रीजन है जिसमें आप नॉमिनेशन नहीं देना चाहते या अभी नहीं देना चाहते, बाद में देना चाहते हो। ध्यान रखिएगा कि वो आप टाइमली अपडेट कर लो अगर ऐसा केस है तो। जॉइंट अकाउंट्स में बैंक्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता आपका नॉमिनेशन लेना, बट यस मैंने केसेस देखे हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों जने गुजर गए और उन्होंने जॉइंट अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं दिया हुआ था, बच्चों को आगे सेटल करने में बहुत तकलीफ हुई, प्रॉब्लम पड़ी। तो जरूरी है कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट भी है तभी भी एक नॉमिनी बनाकर रखिए। बैंक नॉमिनी को पैसा हैंड ओवर करेगा, नॉमिनी आगे लीगल एयर्स को पैसा दे सकता है। इसके अलावा जरूरी है कि नॉमिनी मैंने किसको बनाया है बैंक अकाउंट में वो भी मैं अपडेटेड रखूं कहीं पे। अगर मैं कोई एफडी करती हूँ ऑनलाइन, राइट, तो आपको ईमेल पर, जनरली आज की डेट में ईमेल पर कंफर्मेशन आ जाती है कि नॉमिनी आपने किसको बनाया है। आप उसका प्रिंट आउट रख के अलग से कर सकते हो। अगर आप अपने लैपटॉप पे अपने अकाउंट्स की इन सब डिटेल्स की फोल्डर आप अलग से बनाकर रखते हो तो उसमें उसको अपडेटेड करके रखिए। एज अ बैंकर हम मांगते हैं कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं कि नॉमिनी कौन है। कस्टमर से नहीं होता तो एक फॉर्म साइन करवाते हैं, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो उन्हें साइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगेन एज अ बैंकर ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वाइफ आई हैं और मैं वाइफ को बता रही हूँ कि सॉरी हम आपको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि नॉमिनी आपकी मदर है, राइट। हम मदर को अलग से कांटेक्ट करेंगे कि आप नॉमिनी हो, लेकिन वाइफ को नहीं बता सकते कि मदर नॉमिनी है, वो टेक्निकली गलत होता है। इसलिए जरूरी है कि आप जो है नॉमिनेशन कौन है, नॉमिनी कौन से अकाउंट में, ये चीज कहीं पे डॉक्यूमेंटेड रखिए ताकि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बैंकर पे डिपेंडेंट नहीं है इस इंफॉर्मेशन के लिए। ये एक मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे एज अ बैंकर जो मैंने आपके साथ शेयर किए। देखिए, याद रखिएगा
म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट या आपके बाकी कोई भी एसेट अगर आप लेते हो, फाइनेंशियल एसेट आप लेते हो, उसकी नॉमिनेशन के रूल्स अलग हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सेविंग्स अकाउंट में नॉमिनी बनाया हुआ है, सेविंग्स अकाउंट से म्यूचुअल फंड मैंने किया तो म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली सेम नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगी, नहीं। म्यूचुअल फंड की जो नॉमिनेशन है वो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी रेगुलेशंस, उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होती हैं। डीमैट अकाउंट में भी सेम चीज है। तो वो बैंक अकाउंट का डायरेक्टली डुप्लीकेट नहीं होता नॉमिनेट। तो रिक्वेस्ट है कि उसकी नॉमिनेशन आप अलग से अपडेट कराइए। आज की डेट में जनरली बैंक्स डीमैट अकाउंट की नॉमिनेशंस भी आपको ऑनलाइन अलाउ करते हैं थ्रू योर आधार वेरिफिकेशन। करिए और इंश्योर कीजिए कि डीमैट अकाउंट और अपनी जो म्यूचुअल फंड वगैरह है, पोर्टफोलियोज है, वहां पे भी आपके नॉमिनीज जो है प्रॉपर्ली अपडेटेड है। उसी के बेसिस पर वो डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आपके अकाउंट की सेटलमेंट करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो यूजफुल लगा होगा। यकीन मानिए दिस वीडियो कम्स फ्रॉम द हार्ट। और मतलब मैं नहीं चाहूंगी कभी भी कि कोई भी फैमिली मेंबर परेशान हो, दुखी हो, कि आई मीन एक तो फैमिली मेंबर का लॉस, ऊपर से ऐसा लगे कि बैंकर्स परेशान कर रहे हैं। बैंकर्स की अपनी चैलेंजेस होते हैं। अगर नॉमिनेशन अकाउंट में नहीं है तो आप कोर्ट ऑर्डर ले सकते हो। आप आई मीन आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लीगल एयर्स हैं, वो कोर्ट ऑर्डर्स ले सकते हैं। दे मे बी सम एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रिक्वेस्ट ले सकते हैं। आपकी विल के बेसिस पर सेटलमेंट होती है। या फिर आरबीआई ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है बैंक को कि आप लोगों को परेशान मत करिए। तो डिपेंडिंग के अमाउंट क्या है उस हिसाब से बैंक्स जो है वो बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बनाते हैं और आपका सेटलमेंट कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक सेटलमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट। मैं बहुत केसेस आपको बता सकती हूँ जहां पर लोगों को सालों लग गए नॉमिनेशंस को सेटल करने के लिए। बैंक्स के लिए तो खैर ये ट्रांजैक्शन ही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के लिए एक इशू हो जाता है, एक मैटर हो जाता है जो जाने वाला तो चला गया और उसके पीछे एक चीज़ रह गई है जो सेटल नहीं हो पाई है, जो ओपन है। वो इमोशनली एज आई मेंशन्ड अमाउंट से ज़्यादा वो चीज़ की ये हैंगिंग है, ये आई मीन ये पेंडिंग है, वो इमोशनली बहुत ड्रेनिंग होता है। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस विच आई हैव शेयर्ड। And with that, thank you so much for watching this video. Ensure that you do the right kind of decisions. अपने वेल्थ को मेंटेन करके रखिए, लेगेसी प्लानिंग अपनी टाइमली कीजिए और इसी के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Look forward to your feedback and suggestions. Thank you so much.